अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैंस, बहनों भाइयों दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं हूं गुलरेज और आप देख रहे हैं जी फॉर गुलरेज टीवी। इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करने वाले को इनाम के तौर पे मिलेगा। बेटा बिरयानी है, पीछे रखो गरम करके। दोस्तों, जिस तरह इंसानों की दुनिया में भी जिंदगी गुजारने के कुछ कानून होते हैं, ठीक उसी तरह जानवरों की दुनिया यानी कि जंगल में रहने के भी कुछ असूल होते हैं, जहां पर ताकतवर जानवर कमजोर जानवरों को अपना शिकार बनाते रहते हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि जंगल में सिर्फ बहादुर और ताकतवर जानवर ही सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अल्लाह पाक ने हर जानवर को सेल्फ डिफेंस के लिए कोई ना कोई ऐसी यूनिक पावर जरूर दी होती है, जिसको वो इस्तेमाल करके बाज़ औक़ात अपने से बड़े जानवर को भी मात दे देते हैं। आज की वीडियो में कुछ ऐसे ही वाकयात आपको दिखाए जाएंगे जब जानवरों ने अगले को कमजोर समझकर बहुत बड़ी गलती कर दी और इस गलती का एहसास उन्हें कुछ ही देर में हो गया, जिसकी वजह से इनको मुंह की खानी पड़ी। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सब्सक्राइब करें जी फॉर गुलरेज टीवी को और हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएं और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी तमाम न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। नंबर 8 पर हमारे पास पेलिकन वर्सेस सी बर्ड्स। दोस्तों, सी बर्ड्स बहुत ही ज्यादा चालाक होते हैं क्योंकि ये दूसरों का खाना चुराने में इतने माहिर हैं कि इंसान भी इनसे महफूज नहीं होते। ये उनका खाना चुराने से भी बाज नहीं रहते। दूसरी तरफ अगर बात की जाए पेलिकन्स की, तो ये बड़ा सा परिंदा किसी भी परिंदे को अपनी चोंच में दबाकर उसको जिंदा ही निगल लेते हैं, यानी कि उस परिंदे की मौत इसके पेट में होती है। साल 2012 में पेलिकन्स और सी बर्ड्स की लड़ाई का वाकया देखने को इंटरनेट पे मिला, जिसमें एक स्टोर का मालिक एक पेलिकन्स को फ्री में मछलियां खिला रहा था और यहाँ पर पास ही मौजूद इन्हें सी बर्ड्स देख रहा था। और फिर अचानक अपनी आदत से मजबूर ये सी बर्ड पेलिकन के मुंह से खाना चुराने में लग जाता है। लेकिन पेलिकन किसी भी सूरत में अपना खाना किसी और के साथ शेयर करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। कुछ देर तक एक खींचा खींची चलने के बाद पेलिकन के दो दोस्तों ने उसकी मदद करने का फैसला किया और इन्होंने सी बर्ड पर हमला कर दिया, जिसके बाद सी बर्ड को समझ में आ गया था कि आज उसने गलत बंदों से पंगा ले लिया है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये इसकी खुशकिस्मती रही है कि खाना चुराते चुराते ये खुद पेलिकन का खाना बन नहीं गया। नंबर 7 पर हमारे पास टाइगर वर्सेस डक। दोस्तों, टाइगर और बतख का अगर साइज कंपेयर किया जाए तो टाइगर साइज में कई गुना ज्यादा बड़ा दिखाई देता है और इसके मुकाबले में बतख तो एक मामूली से छोटा सा परिंदा दिखाई देता है। और इसके साथ साथ टाइगर इतना ताकतवर होता है कि वो अपने एक वार से बतख को मार देगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर बताता चलूं कि जैसे कि मैंने आपको शुरू में भी बताया कि अल्लाह ताला ने हर जानवर को सेल्फ डिफेंस के लिए कोई ना कोई तरीका दिया हुआ है, जिसकी मिसाल आप इस वीडियो में साफ देख सकते हैं, जो कि जनवरी 2017 को ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में सैम्बियो वाइल्ड लाइफ पार्क के अंदर रिकॉर्ड हुआ था। इस वीडियो में टाइगर ने पूल में खेल रही बतख का शिकार करने का सोचा और इसको पकड़ने के लिए पानी में उतर गया। लेकिन दोस्तों, 10 मिनट की जद्दोजहद के बाद ये टाइगर बतख को पकड़ने में कामयाब नहीं हो सका, क्योंकि जब भी बतख पर झपट्टा मारता था तो वो फौरन पानी में डुबकी लगाकर गायब हो जाती थी और पानी के अंदर नीचे ही नीचे कहीं तैरती हुई दूसरी जानिब से निकल आती थी। टाइगर को शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि बतख पानी की रानी है और इसने बतख की जगह पर बतख से ही पंगा ले लिया। बतख को पकड़ने के चक्कर में इसने काफी सारे गोते खाने के बाद यही फैसला किया कि इसने बहुत बड़ी गलती की है और वो बतख को यहाँ पर छोड़कर वापस चला गया। नंबर 6 पर हमारे पास लायन वर्सेस हिप्पो। जंगल में सबसे ज्यादा शिकार शेर करते हैं, जिनसे हर जानवर खौफ खाता है कि कहीं उसको भी कहीं अपना शिकार बना ना ले। इसी के चलते अक्सर औकात शेर ये बात भूल जाता है कि उसे अकेले अपनी ताकत का मुजाहरा किसी जानवर पर नहीं करना चाहिए और ऐसा करने पर बहुत बार शेरों को उनकी गलती की सजा भी उनको मिल चुकी है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि एक शेर भूख के मारे इधर उधर भटक रहा था कि अचानक उसकी नजर एक हिप्पो पर पड़ी जो कि सो रहा था। शेर ने उस लम्हे सोचा कि आज तो जबरदस्त शिकार मिल गया है, इस पर अभी हमला करके इसको मार देता हूँ। लेकिन जब शेर ने ऐसा करने की कोशिश की तो हिप्पो की आंख खुल गई और वो उठ पड़ा, जिसको देखकर शेर वापस चल दिया और हिप्पो भी इसके पीछे पीछे आना शुरू हो गया। शेर ने जब पीछे मुड़कर देखा तो हिप्पो ने इसकी खोपड़ी अपने मुंह में पकड़कर जोरदार झटका दिया। जब शेर के साथ ऐसा सलूक हुआ तो शेर को एहसास हो गया कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। नंबर 5 पर हमारे पास टाइगर वर्सेस बियर। दोस्तों, जंगल में मौजूद शेर रोज किसी न किसी जानवर का शिकार करने में लगे ही रहते हैं। रीछ और टाइगर तो ऐसे जानवर हैं जो ताकत में तकरीबन एक जैसे ही हैं। इसी वजह से ये दोनों एक दूसरे पर हमला करने के बारे में सोचते भी नहीं हैं और अगर फिर भी कोई ऐसा करता है तो बाद में उसको खुद ही पछताना पड़ता है। कुछ ऐसा ही जून 2019 को रैंथोड नेशनल पार्क इंडिया में देखने को मिला, जब एक रीछ आराम से बैठा अपनी यादों में गुम था। इसके पीछे एक टाइगर आता है और चुपके से हमला करने की प्लानिंग में लग जाता है। यादों में खोए हुए रीछ को कुछ देर तक तो टाइगर की मौजूदगी का एहसास तक नहीं होता, लेकिन जैसे ही इसको पता चलता है इसके पीछे एक टाइगर है तो ये फौरन अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो जाता है, जिसको देखकर टाइगर को होश आ जाता है कि वो गलती कर बैठा है। और अभी टाइगर की सोच पूरी हुई नहीं होती कि रीछ इस पर हमला भी कर देता है, जिसको देखकर टाइगर वहां पर अपनी जान बचाने के लिए भागने पर मजबूर हो जाता है और इसके बाद इसकी इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि ये पलट कर रीछ पर हमला करे। यहाँ पर मजे की बात तो यह है कि पीछे टाइगर का एक और साथी भी मौजूद था, यानी कि बैकअप, जिसने अपने दोस्त की बेइज्जती होती देखकर वापस ही मुड़ जाने में अपनी भलाई समझी।
क्योंकि इन दोनों टाइगर्स को अब अच्छी तरह से अंदाजा हो चुका था, आज उन्होंने गलत जगह पर पंगा ले लिया है। नंबर 4 पर हमारे पास एलिफेंट्स वर्सेस क्रोकोडाइल। हाथी जमीन पर रहने वाले जानवरों में से सबसे बड़ा और ताकतवर जानवर है, जिनसे पंगा लेने से पहले भी शेर भी कई बार सोचते हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो क्रोकोडाइल को पानी का सबसे माहिर और ताकतवर शिकारी माना जाता है, जो जंगल में मौजूद नदी और नालों के किनारों पर पाए जाते हैं। जैसे ही कोई जानवर पानी पीने के लिए आता है, ये उसको पकड़कर पानी में ले जाते हैं और खा जाते हैं। इसी तरह एक मगरमच्छ अपनी ताकत की वजह से औकात से बेऔकाता हो गया और उसने नदी के किनारे खड़े हाथी जो के पानी पी रहे थे उस पर हमला कर दिया और उनमें से एक हाथी की सूंड भी पकड़ लेता है। हाथी को मगरमच्छ की इस हरकत पर इतना गुस्सा आता है कि वो इसे उठाकर पानी में पटकता है, जिसके बाद मगरमच्छ को समझ में आ जाता है कि आज उसने बहुत गलत काम कर दिया है और इस गलती का अंजाम मौत भी हो सकता है। इसी वजह से वो वहां से चुपचाप निकल लेने में ही अपनी भलाई समझता है और यही सोचकर चला जाता है कि अगर जिंदा रहे तो शिकार और कर लेंगे, लेकिन हाथी का कभी नहीं करेंगे। नंबर 3 पर है हमारे पास वाइल्ड डॉग वर्सेस लायन। अफ्रीका के जंगली कुत्तों को दुनिया भर में जाना जाता है और साथ ही साथ इनको दुनिया का सबसे खतरनाक कुत्ता भी माना जाता है। इनके खतरनाक और ताकतवर होने की सबसे मेन वजह इनका एक साथ रहना है। ये सारे इकट्ठे मिलकर भी बड़े से बड़े जानवर का शिकार कर लेते हैं। अपनी ताकत के घमंड में ये कुत्ते ये भी भूल जाते हैं कि उन्हें किससे पंगा लेना है और किससे नहीं। जुलाई 2018 के दौरान साउथ अफ्रीका के क्रोचर नेशनल पार्क में इन कुत्तों के झुंड ने शेरनी और उसके बच्चे का शिकार करने की गलती कर दी। वाइल्ड डॉग के हमला करने पर शेरनी ने अपने बच्चे को एक साइड पर किया, यानी कि सेफ जोन में, और खुद इनके साथ मुकाबला करने के लिए मैदान में आ गई। कुछ देर तक तो ये कुत्ते शेरनी के सामने डटे रहे, लेकिन जैसे ही शेरनी ने इनमें से एक दो को अपनी ताकत का जलवा दिखाया तो इन कुत्तों के झुंड को समझ आ गई कि आज उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, जिनका खमियाजा उनमें से एक दो कुत्ते भुगत भी चुके थे। मजीद किसी और कुत्ते में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो शेरनी से अपनी खातिर तवाजा करके चेक कर ले, लिहाजा उन्होंने यहाँ से खिसक जाना ही बेहतर समझा। नंबर 2 पर है हमारे पास डॉग वर्सेस गूस। दोस्तों अब जरा इस वाकये पर भी नजर मार लीजिए, जिसमें कुत्ते ने अपनी ताकत का घमंड करते हुए गूस पर हमला तो कर लिया, लेकिन बाद में उसको अपनी ये गलती बहुत ज्यादा महंगी पड़ी। हुआ कुछ ऐसे कि कुत्ते ने मौका पाते ही गूस को उसकी गर्दन से पकड़ लिया और ऐसा करने के बाद कुत्ते को ऐसा लग रहा था कि अब इस गूस की जिंदगी और मौत कुत्ते के मुंह में है, लेकिन गूस अपने एग्रेसिव नेचर के चलते गर्दन पकड़ी होने के बावजूद कुत्ते पर हावी हो गया, जिसके बाद इसे कुछ देर तक गूस की मार सहनी पड़ी, जिस दौरान इसे इतना समझ में आ गया कि आज भूलकर उसने गलत जगह पर पंगा ले लिया था और फिर आखिरकार ये गूस के चुंगल में से बच निकलने में कामयाब हो गया और यहाँ से भाग जाने में ही अपनी भलाई समझी। नंबर 1 पर है हमारे पास ऑटर। ये वाहिद एक ऐसा नाडर और खतरनाक जानवर है जिसके साथ कोई भी दूसरा जानवर भूलकर भी पंगा नहीं लेता, क्योंकि मगरमच्छ, सांप और यहाँ तक के चीते भी इनकी मौजूदगी से खौफ खाते हैं। इसकी मिसाल आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि ये अकेला ही इतने सारे खूनख्वार मगरमच्छ के सामने ही मस्तियां कर रहा है, लेकिन किसी भी मगरमच्छ में इतनी जरूरत नहीं कि कोई भी इस पर हमला कर सके। उल्टा मगरमच्छ इससे दूर रहने में ही भलाई समझ रहे हैं। दोस्तों ये जानवर नाडर तो है ही, इनकी ताकत की सबसे बड़ी वजह इनका झुंड होता है। ये झुंड में इस तरह रहते हैं कि कोई भी इनको अलग करने का सोच भी नहीं सकता। इनके झुंड में एक रानी और एक राजा होते हैं। राजा सबसे आगे जाकर पूरा एरिया क्लियर करता है और बाकी सबको बताता है कि अब कौन सा जानवर हमारा टारगेट है, और इसके बाद रानी सबसे पहले उस जानवर पर हमला करती है, जिसको देखकर बाकी सारी फौज भी उस पर टूट पड़ती है। दोस्तों ये जानवर साइज में बहुत ज्यादा छोटा है, लेकिन इसका हौसला इसके साइज से बहुत ज्यादा बड़ा है। यही वजह है कि ये किसी भी जानवर से नहीं डरते और इनके साथ कोई भी जानवर गलती से भी पंगा नहीं लेता। अनब्लॉक करके देख ले, मेरी आज भी डीपी वही है जिसे देखकर तूने बोला था। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। एक चीज भूल गया मैं एक चीज भूल गया हूँ दोस्तों। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के।